नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति प्रसाद। आप सुन रहे हैं ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। चलिए, आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टैसिस के बारे में। अगर आपने हमारा पिछला एपिसोड नहीं सुना है तो आप हमारे पॉडकास्ट पे जाकर पुराना एपिसोड सुन सकते हैं। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो ऊपर मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले इसके पिछला एपिसोड सुन लीजिए, उसके बाद ये एपिसोड सुनेंगे। तो चलिए जानते हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस को अगर हम सरल भाषा में समझें तो ये ऐसा है कि एक चीज जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में कैसे रहे, इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। ह्यूमन बॉडी में अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा हम चेक करते हैं, जैसे हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी टेम्परेचर, हमारा हार्ट रेट, हमारा रेस्पिरेशन रेट। सो ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा नहीं बदलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, जो मैकेनिज्म हमारे ब्लड प्रेशर को कभी बढ़ने या घटने नहीं देता, बॉडी टेम्परेचर को हमेशा नॉर्मल रखता है, हमारे पल्स रेट को नॉर्मल रखता है। तो ये जो प्रक्रिया है इसको कहते हैं होम्योस्टैसिस। तो होम्योस्टैसिस इज द कंडीशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब बाहर चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ना नहीं चाहिए, ना ही घटना चाहिए। वैसे भी कभी कभी हमें बुखार हो जाता है। वी सफ़र फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। ड्यूरिंग डिजीजेस ऑल्सो वी गेट ए चेंज इन आवर बॉडी स्टैट्स। लाइक हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, कभी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसको जब नॉर्मल किया जाता है उस प्रक्रिया को कहा जाता है होम्योस्टैसिस। सो होम्योस्टैसिस मतलब हमारे बॉडी का एक ऐसा प्रक्रिया जो हमारे बॉडी की सारे वाइटल्स को नॉर्मल रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलस या फिर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से हमारे बॉडी का जो होम्योस्टैसिस होता है वो बिगड़ जाता है। तो देयर इज ए डिसरप्शन ऑफ होम्योस्टैसिस व्हिच इज बिकॉज ऑफ external and internal stimuli and psychological stress. So if this disruption is mild, अगर ये बस कम परिवर्तन हुआ है, so our body will automatically restore the balance. This process is called homeostasis. So जैसे हमारा ब्लड प्रेशर अगर कभी कम हो गया तो तुरंत हमारे बॉडी में एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है फीडबैक सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की जॉइंट एक्टिविटी की वजह से हमारा होम्योस्टैसिस मेंटेन हो जाता है। तो वेरी ऑफन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम्स एक्ट टुगेदर और सेपरेटली, दे रेगुलेट आवर होम्योस्टैसिस। नर्वस सिस्टम क्या करता है? इट डिटेक्ट्स द बॉडी चेंजेस और वो नर्व इंपल्स सेंड करता है। देन द एंडोक्राइन सिस्टम रेगुलेट्स द एक्टिविटी बाय सिक्रेटिंग हॉर्मोन्स। सो दे बोथ दे वर्क टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम मतलब क्या होता है? सोच लीजिए आप होटल में गए हैं, खाना खाने बैठे हैं, आपको जो वेटर है वो आपके टेबल पे सारी चीज़ें आके रख के चले जाते हैं। जैसे आपका राइस ख़त्म होता है, वो आप उसको बुलाते हैं कि राइस लेकर आओ, वो राइस लेकर आता है, आपको देता है। इसको कहते हैं फीडबैक सिस्टम। तो फीडबैक सिस्टम में हमारे बॉडी में बहुत अच्छा काम होता है। इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स इन फीडबैक सिस्टम। एक होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर
जो चेंज को मॉनिटर करता है। मतलब ब्लड प्रेशर कम हो गया, पल्स रेट कम हो गया, रेस्पिरेशन रेट ज़्यादा हो गया, ये सब चीज़ें वो कैच करता है। दूसरा होता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर मतलब हमारा ब्रेन ही है जो कि डिसाइड करता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो ठीक है या गलत है। तीसरा सिस्टम होता है इफेक्टर सिस्टम, मतलब जिसके द्वारा वो फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। सो इस सिस्टम को कहा जाता है फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव फीडबैक सिस्टम और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। इफ ए रेस्पॉन्स रिवर्सेस द ओरिजिनल स्टिमुलस, द सिस्टम इज ऑपरेटिंग बाय नेगेटिव फीडबैक। मतलब अगर एक फीडबैक से ओरिजिनल स्टिमुलस रिवर्स हो जाता है तो उसको नेगेटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। इफ ए रेस्पॉन्स एनहांसेस द ओरिजिनल स्टिमुलस, द सिस्टम ऑपरेटिंग बाय पॉजिटिव फीडबैक। हम इस फीडबैक सिस्टम के बारे में फिर से आगे पढ़ेंगे जब हम हार्मोन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। होम्योस्टासिस थोड़ा सा गड़बड़ा गया हो तो आपका फीडबैक सिस्टम उसे ठीक कर सकता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो तीन चीज़ें हो सकती है। एक है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर मतलब ये एक जनरल टर्म है। इट मीन्स एन abnormality of structure or function. When there is extreme disruption of homeostasis or homeostatic imbalance, it can lead to disorders, diseases, or even death. Disorder is a general term for any abnormality of structure or function. A disease means it is an illness with a definite sets of signs and symptoms. मतलब आपका तबीयत खराब हो जाना, ठीक है। और तीसरा होता है डेथ, उसका कोई सिम्टम नहीं होता, कोई साइन नहीं होता। तो ये था होम्योस्टैसिस के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर बॉडी फ्लूइड्स। हमारे शरीर में फ्लूइड कितना है। आप बार बार यही पढ़े होंगे कि हमारे शरीर का 60 से 70% वाटर ही है। तो वो वाटर कहाँ पे रहता है? अगर हमारे शरीर को निचोड़ लिया जाए तो क्या पानी निकलेगा? चलिए देखते हैं। बॉडी फ्लूइड्स आर डाइल्यूट वाटरी सॉल्यूशंस। दो तरह के बॉडी फ्लूइड होते हैं, एक होते हैं इंट्रासेलुलर, एक होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब जो सेल के अंदर रहते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वैक्यूलर मैट्रिक्स या फिर लाइसोसोम। ये सारी चीजें हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बहुत ज़्यादा है, मतलब जो कि हम देख सकते हैं, जैसे ब्लड, ये सेल के बाहर रहता है, जैसे लिम्फ, ये भी सेल के बाहर रहता है, मुंह में सलाइवा होता है, पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, पैनक्रियाटिक जूस होता है, बाइल होता है। ये सारी चीजें होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्लाज्मा भी आता है, लिम्फ भी आता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी आता है, साइनोवियल फ्लूइड, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये है बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आगे अगले अध्याय में चर्चा करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। सेल क्या है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को
लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सुन रहे थे ह्यूमन बायोलॉजी पॉडकास्ट। मैं आपका होस्ट डॉक्टर ज्योति प्रसाद। धन्यवाद।